आईसीएसई स्टूडेंट 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए एमसीक्यू जो एग्रीकल्चर चैप्टर है इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है मैं वो इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चंस विथ आंसर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब सही नहीं है। 78% ऑफ इंडियाज लैंड इज एरेबल। अब एरेबल कहने का मतलब है कि वो पूरी तरह से सूखा या मतलब कि गड़बड़ सरबड़ है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। अब इसका आपको देखना है एक्सप्लानेशन, तो देख लीजिए एक्सप्लानेशन। हालांकि एक्सप्लानेशन से आपको क्वेश्चन नहीं रहे, लेकिन इसको जान लेना है क्योंकि इससे दूसरे क्वेश्चन में है कि 60% ऑफ इंडियाज लैंड इज एरेबल है और 70% ऑफ द रूरल फैमिलीज आर इंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन निर्वाह के लिए वहां पर डिपेंड करते हैं। फिर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया यहाँ पर करता है और 12% शेयर ऑफ द इंडियाज कंट्री एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर है। अब देख लीजिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब यहाँ पर है कि इंडिया हैज सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है, चलिए इसको तो हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए। इट हैज गुड अमाउंट ऑफ सनशाइन थ्रू आउट द ईयर, ये भी सही ही है। फिर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, यहाँ पर लॉन्ग ग्रोइंग सीजन भी है, चलिए ऐसे। इट इज कैरेक्टराइज्ड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन किसको कहेंगे? एक मंथ को शॉर्ट ग्रोइंग सीजन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अगर आप देख लेते हैं, विंटर है तो विंटर 3 मंथ, समर है तो मोर देन 6 मंथ, फिर रेनी है तो वो भी 3 मंथ। तो यहाँ पर इन सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंडिया जो है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन गुड अमाउंट ऑफ सनशाइन थ्रू आउट द ईयर होता है, इसलिए ए वाला पार्ट सही नहीं है, गलत है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। अब कहता है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो सही कर सेंटेंस है। इट इज सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन कहाँ से हो गया भैया? ये तो ये सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन है। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो व्यक्ति अपना पैसा लगाता है और बिजनेस करता है, ठीक है, इसको भी मान लेंगे कि लोग अपने जमीन पर खेती करते हैं मोस्टली, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर भी इसको है। इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट 58.4%। हाँ, कभी जब मैं बच्चा था तो 70% था, उसके बाद 60% हुआ और अभी के समय में ये मान लीजिए कि 58.4% है जो कंट्री के टोटल वर्कफोर्स का है। एग्रीकल्चर फॉर्म द पार्ट ऑफ टेरिटरी सेक्टर। अब टेरिटरी सेक्टर नो नो गड़बड़ है, क्योंकि यह टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर में कैसे हो सकता है? एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, ए ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चर सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर भी है और 58.4% कंट्री का वर्कफोर्स है ये। लेकिन ये टर्शियरी सेक्टर में नहीं आएगा एग्रीकल्चर, इसलिए ये पार्ट है जो कि गलत है। अब एग्रीकल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमी बिकॉज, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये मिलियंस ऑफ पीपल को फीड करता है और एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इट ऑल्सो हेल्प इन रेजिंग द लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक्स को भी रेज करने में मदद करता है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। तो ये सभी तो हो गए, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियाज इकोनॉमी में। यह इसेंशियल बिकॉज इट फीड्स मिलियन ऑफ पीपल। ये हेल्प करता है लिविंग लाइव स्टॉक्स को एंड इन्वायरमेंट कंडीशंस को। ये ऑल्सो क्रिएट करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब आयरन एंड स्टील एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, राइस एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, हैंडलूम आपको इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, स्पिनिंग ऑयल माइनिंग है तो स्पिनिंग है जो ऑयल मिलिंग है तो एक तरह से कपड़ा बुनने वाला है तो ये भी आपको उसी पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वेरियस स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री लाइक हैंडलूम, स्पिनिंग ऑयल मिलिंग, राइस थ्रेशिंग, ये सब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, यह है कि इंडिया विटनेस करता है स्लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ डिस्पाइट इट एफर्ट्स ड्यू टू, कहता है अनरिलायबल रेनफॉल, तो निसंदेह मानसून इंडियन क्लाइमेट के साथ एक गैम्बलिंग है, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बात सही है, पुअर इरिगेशन सिस्टम, ये भी है। तो ये सभी आ जाते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाएंगे।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही हो जाएगा सही। अब देख लीजिए कि यहाँ पर है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ पर लो एग्रीकल्चरल को ग्रुप किस में कहा जा सकता है, इसको फोर ग्रुप में किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, मेनी फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स है, फिर आप देख लीजिए कि इकोनॉमिक फैक्टर है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है। फिर द रेपुटेशन ऑफ ग्रोइंग सेम क्रॉप्स इन द फील्ड लीड टू, इसके कारण क्या होता है, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो अगर फर्टिलिटी सॉइल का खत्म हो जाता है, रिप्लेनिशमेंट सॉइल का नहीं होता है, फिर एक्सेस फ्लो भी सॉइल में नहीं होता है, तो इसको आप देख लेंगे रिपीटेशन ऑफ क्रॉप ऑन द सेम लैंड ड्रेन द न्यूट्रिएंट्स, और जो कि इसेंशियली रहता है उसके लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोग प्रिमिटिव मेथड को तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन लेस इंटरेस्टेड जो लैंड ओनर होते हैं ना, जो एग्रीकल्चर को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होता, कहते हैं बस मैं खाना बनाऊंगा खाऊंगा दैट इज गुड। क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इसमें इंडियन फार्मर जो है प्रैक्टिस करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि वो खुद मैनुअल लेबर करते हैं, खुद वर्क करते हैं, अपने लिए ग्रो करते हैं, फैमिली के नीड के लिए ग्रो करते हैं, और वो फार्मिंग अर्न करने के लिए नहीं करते। फार्मर प्रिमिटिव मेथड को यूज कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड की कोई जरूरत महसूस नहीं करते हैं। लोकेशन ऑफ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर का मार्केट बहुत दूर है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी है, तो इस सब कारण से यहाँ पर माना जाता है। फिर इंडियाज एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर, तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट है 14.7%, ये तो डेटा ही है, क्योंकि इंडिया का फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट डीपली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर से, ये 14.7% को डिपेंडेंट अकाउंट करता है, टोटल है जो। विच, अब 11th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन इनकरेक्ट है, मेजोरिटी ऑफ इंडियन फार्मर स्टिल डिपेंड ऑन प्राइमेटिव एंड पुअर टेक्निक, सही है, ये तो इनकरेक्ट नहीं होगा। दे यूज इनएडिकेट एंड ऑब्सोलीट इंप्लीमेंट्स, ये भी सही है, वो पुराने जमाने के मशीन वगैरह को यूज करते, दे फेल टू अप्लाई मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते एग्रीकल्चर के लिए। यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, वे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह इंक्रीज करता है, जो कि उनके फोर फोल्ड्स में हो जाता है। तो ए वाला पार्ट है ना, जो कि अब अक्सर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फार्मर जो इंडिया के हैं प्रिमिटिव मेथड और कन्वेंशनल टेक्निक्स को यूज करते हैं, और उसके बाद इनके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है, लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। Which of the following steps have been taken by the government of India to ensure reforms? रिफॉर्म के लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR को बनाया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को इंश्योर्ड किया गया, तो सभी चीज हुए तो ये डी हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का ये बैकबोन है एग्रीकल्चर। ड्यू टू मेनी फैक्टर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन द पास्ट डिक्लाइन एंड वाज अ सीरियस कंसर्न, एक सीरियस कंसर्न है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक वेरियस मेजर टू ओवरकम डिक्लाइनिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को है जो कि यहाँ पर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस मेजर अपनाती है। इसने काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इस्टेब्लिश किया, ICAR को इस्टेब्लिश किया, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी NAP भी उसने लाया है। तो ये सारे चीज है, और किसान कॉल सेंटर है, किसान क्रेडिट कार्ड आए हैं, तो इन सब के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से हुआ, सरकार इसका डेवलपमेंट चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फूड स्कैंट्री टू द फूड सफिशिएंसी, इसके लिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन ही होगा, पहला आप सही है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भारत में अनाज नहीं हो पाता था। एक मेजर आउटब्रेक आया जब एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये कंसीडर्ड हुआ ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड स्कार्सिटी टू सफिशिएंसी। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक टेक्नोलॉजी था जो कि पैकिंग कंप्राइजिंग करता था मटेरियल कंपोनेंट ऑफ वेरी हाई यील्ड वैरायटी टू स्टेपल सीरियल्स को टारगेट किया था, राइस एंड व्हीट को, इसके लिए इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सारे मैनेजमेंट इसके लगाए गए थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में काफी सक्सेसफुल रहा था। फिर व्हाट इज द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी नेप एडॉप्टेड बाय इंडिया, तो 1960s में इसने न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी सबसे पहले लाया था। यहाँ पर देख लीजिए, भारत सरकार ने न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 1960 में लाया था। इट वाज टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर मेथड के द्वारा। द मेन एलिमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में कौन सा चीज शामिल नहीं है,
कि यहाँ पर है कि लार्ज कैपिटल यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनपुट्स लगा सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड फॉर फार्मिंग, हाई इल्ड वेराइटीज सीड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नो मनी शुड बी वेस्टेड इन द मार्केटिंग, ऐसा थोड़े होता है। तो ए वाला जो है ये डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता है, वेस्टेज तो होगा ही ना। फिर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मेन एलिमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है कि आप अच्छा कैपिटल यूज कीजिए और टेक्नोलॉजिकल इनपुट यूज किया, तो यहीं पर आपका वो गलत हो जा रहा है कि मनी शुड नॉट बी वेस्टेड इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में मनी वेस्ट होगा तभी तो होगा। एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक फार्मिंग होगा, एच वाई वी हाई एल्ड वेराइटी सीड्स हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज पर्टिकुलरली ग्राउंड वाटर रिसोर्स हो जाएगा, प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है, एंड इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेप्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। देखिए यहाँ पर है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोवाइड सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बियॉन्ड क्रेडिट, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म, रेशनलाइज यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज, ये सभी तो है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में करते हैं। तो ऑल अबव दिस बिसाइड्स ग्रीन रिवोल्यूशन मेनी स्टेप्स वर टेकन टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू प्रिवेंट सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया नए रिफॉर्म्स को, रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट डिक्लेयर किया प्राइस फॉर द प्रोटेक्शन फॉर फार्मर जिसको कहते हैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और सेलिंग ऑफ किसान कॉल्स, सेटिंग ऑफ किसान कॉल सेंटर जिसको कि फार्म टेली एडवाइजरी कहते हैं, प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर्स, ए इसको क्या कहते हैं, जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। तो GDP refers to gross domestic product which refer to the monetary value of all the finished goods and services produced within a country's border in a specific period of time. क्रॉप रोटेशन मीन्स आप क्रॉप अलग अलग क्रॉप को डिफरेंट सीजन में एक ही साल के अंदर आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा कि ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेशन, एक के बाद दूसरा क्रॉप, दूसरे का तीसरा क्रॉप, एक ही क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करके सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। प्रूनिंग इज कॉल्ड, प्रूनिंग आपको क्या कहा जाता है, तो प्रूनिंग मतलब आप कहेंगे कि ये कट ऑफ होगा अनवांटेड ब्रांचेज जो फैल जाते हैं। फिर यहाँ पर है कि किसान कॉल सेंटर इज अ स्कीम, एक किसका स्कीम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फिर किसान जो कि आंसर टू द क्वेरीज ऑफ फार्मर्स, और वो लोकल लोकल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, करे जाते हैं। फिर द फार्मिंग टाइप्स प्रैक्टिस इन इंडिया, तो यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग भी होती है, टी कॉफी होता है ना, टी भी होता है, कॉफी भी होता है। तो ये ऑल अबव दी सभी हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, प्लांटेशन फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है और मिक्स्ड फार्मिंग होती है, सभी तरह का फार्मिंग यहाँ पर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर का छोटा छोटा लैंड है उसी में फार्मिंग करता है। तो यहाँ पर ये फार्मर्स हैं जो है लार्ज एंड है, तो नॉट यहाँ पर लगा हुआ इसलिए ये लार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड, झूम आसाम में होता है सही है, फिर पोडू और आंध्र प्रदेश में होता है, खील हिमालय रीजन में होता है, लेकिन पूनम छत्तीसगढ़ में आपको ये नहीं पाया जाता है, यहाँ पर नॉट के अर्थ में आया है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, डिफरेंट रीजन इंडिया में होते हैं, जिसको झूम आसाम में कहते हैं, पूनम केरल में कहते हैं, यहाँ पर पूनम छत्तीसगढ़ में है, तो गलत हो गया। आप सारे डिटेल को स्क्रीन पर है पहुंच करके पढ़ सकते हैं। फिर कॉमर्शियल फार्मिंग लार्जली डिपेंड्स ऑन हाई यील्ड वेराइटी सीड्स पर और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर, दोनों पर है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग के हाई यील्ड वेराइटी सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सभी उन्हें इस तरह का फार्मिंग है, लार्ज स्प्रेड हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में होता है। द मेन मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मिक्स फार्मिंग फार्मर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेगा लंबे एक फार्म पर, और ये किया जाता है टू इंक्रीज थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज को यूज किया जाता है, तो ए और भी दोनों होगा, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि मिक्स फार्मिंग के बारे में आप देखिए पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक ऐसा फार्मिंग है जहां फार्मर कंडक्ट करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सिंगल फार्म, ताकि वो इंक्रीज कर सके डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, ये कंबाइन करता है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग कैटल सिमुल्टेनियसली। एक इसके फार्मिंग में अदर ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे पोल्ट्री होता है, डेयरी होता है, बी कीपिंग होता है, सेरिकल्चर होता है, पिगेट्री होता है, गोट होता है, शिप रियरिंग होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है।
ये तो होते ही हैं। अप अपलैंड राइस क्या होता है? अपलैंड राइस में ग्रोइंग माउंटेन रीजन में होता है। राइस का ग्रोन हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर में होता है। मार्च और अप्रैल में इसको सोन किया जाता है। तो सभी तो है इसमें, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये रेन फेड क्रॉप है। इसको वेल ड्रेनेज के लिए सॉइल की होती है, विदाउट एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, वाटर को एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 27 में, कौन सा मेथड है शोध करता है जो कि इरेगुलर इंटरवल पर होता है? तो ड्रिप, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मेथड नहीं होगा, ड्रिबिंग मेथड होता है, डिबिंग मेथड, क्योंकि डिबिंग मेथड में जो सीड सोन होता है ना, इन अ फरो, इन उस तरह से फरो क्या विथ रेगुलर इंटरवल, कुछ कुछ दूरी पर, एक डिफिनिट दूरी पर होता है। जापानीज मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953। फिर जापानीज मेथड 1953 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पॉपुलर मेथड है, इस मेथड में हाई वेराइटी सीड, जिसको कि जापोनिका कहते हैं, यूज होता है। और देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ राइस में क्या इन्वॉल्व होता है? हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व होता है, थ्रेसिंग होता है, विनोइंग होता है, सभी तो है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। हार्वेस्टिंग, देखिए इसका कहता है कि प्रोसेस ऑफ राइस इन, राइस के हार्वेस्टिंग होता है प्रोडक्शन में, थ्रेसिंग होता है, विनोइंग होता है, मिलिंग होता है, जिसमें से हस्क को बाहर निकाला जाता है। फिर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट द पल्सेज? पल्सेज के बारे में, पल्सेज एक रोटेशनल क्रॉप्स हैं, ये तो सही है। पल्सेज आर ग्रोन इन द कैटल फॉडर, यस ये भी सही है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेज आर ग्राम एंड तूर, ये भी सही है। पल्सेज आर फुल ऑफ फाइबर, ये बात गलत है, ये बात गलत है, इसलिए आपको है। पल्सेज इंपॉर्टेंट है इंडियन डाइट में, क्योंकि उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, फाइबर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दो स्टेट का आपको नाम बताने के लिए कह रहा है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में होता है, तो यहाँ पर है कि ये पंजाब और हरियाणा है यहाँ पर। फिर डैश इज द नेम ऑफ द मेथड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल? तो मैहो मेथड से होता है ना, जो कि आपको इंक्लाइंड प्लेन में होता है, मैहो मेथड से वाल पानी को ऊपर उठाया जाता है। तो ये जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया एग्रीकल्चर को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।